हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। 2024 मीन्स इस ईयर का पहला आईपीओ 9 जनवरी से ओपन होने जा रहा है। तो ये आईपीओ है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का आईपीओ, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं, देन आईपीओ की क्या डिटेल्स है, आईपीओ लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, किस तरीके की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड हो सकती है और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लास्ट मंथ हमने देखा था 2023 का जो दिसंबर मंथ था वो फुल ऑफ आईपीओस था, काफ़ी अच्छे आईपीओस भी आए। इस साल भी कई सारे आईपीओ जो है वो आगे लाइनअप है और ये पहला आईपीओ है जिसके बारे में हम अब डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें तो जो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड जो है ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी जो है सीएनसी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई का काम करती है। सीएनसी मींस कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन्स जो होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है। करेंटली अगर बात करें तो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सीएनसी मशीन्स मैन्युफैक्चर कंपनी है। अगर इसके कुछ पॉपुलर हम प्रोडक्ट्स की बात करें जिसमें से आता है सीएनसी टर्निंग सेंटर है, सीएनसी टर्निंग माइलिंग सेंटर है, वर्टिकल मशीन सेंटर है, हॉरिजॉन्टल मशीन सेंटर है, साइमल्टेनियस 3 एक्सेस सीएनसी मशीन सेंटर। तो इस तरीके के जो भी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन्स होती हैं उनकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके ऑर्डर बुक की बात करें तो फिलहाल कंपनी के पास जो है 3,315 करोड़ का जो है ऑर्डर जो है सितंबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग है। इसके कुछ पॉपुलर क्लाइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इनके काफ़ी सारे जो है नोन नेम आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जो इनमें यहाँ पे है इसरो का नाम है, ब्रह्मोस एरोस्पेस है, त्रिवेंद्रपुरम टर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया, देन रोलेक्स रिंग देखेंगे, हर्षा इंजीनियर, बॉस लिमिटेड, हाँ, देन फेस्टो इंडिया। तो इस तरीके के काफ़ी सारे इसमें आपको जो नाम है वो काफ़ी नोन है। जो तो इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हैं कंपनी इन सबको अपने प्रोडक्ट्स की जो है सप्लाई करती है। तो ये कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल हो गया और इसका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात में बेस्ड है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान देते हैं तो जिसे देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ से कंपनी के असेट को देखें तो कंपनी का असेट जो है लास्ट 3 ईयर्स में हमको ग्रो होता हुआ दिख रहा है। लास्ट ईयर से कंसिस्टेंट कंपनी का असेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप यहाँ से देखेंगे तो लास्ट ईयर 2022 से 23 के बीच में 27% से ग्रो हुआ है। पर अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो काफ़ी हमें निगेटिव दिखता है क्योंकि पहले ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। पिछले 2 सालों में इसने लॉस करके दिखाया, लॉस मेकिंग कंपनी है। सिर्फ लास्ट ईयर जो है इसने रिकवर किया है और ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने का जो डाटा है, मार्च से लेकर सितंबर के बीच में भी कंपनी प्रॉफिटेबल तो है लेकिन कुछ बहुत अच्छा कंपनी ने इस बीच में प्रॉफिट करके नहीं दिखाया है। जहाँ पे आप देख रहे हैं मार्च 2023 में यहाँ पे जो है 15.06 करोड़ दिख रहा है और पिछले सिर्फ 6 महीने में इन्होंने सिर्फ 3.35 करोड़ का ही यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना के दिखाया है। तो फाइनेंशियल वाइज ये बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो बढ़ रही है, रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, लेकिन इन रिस्पेक्ट अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स भी हैं। तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव साइन देखने को हमें मिल जाता है। तो फाइनेंशियली हमें कंपनी जो है कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं लग रही है। कंपनी फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के काफ़ी वीक है। अगर बात करें कंपनी के ROE एंड ROCE की तो ROE कंपनी का 18.35% का है, ROC 9.50 का है। डेप्ट इक्विटी रेशो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट है। EPS 1.02 का है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 18.35% का है। तो अगर PE रेशो देखें तो 324.5 का इसका PE रेशो है। तो इसके अगर पीयर के कंपैरिजन से हम इसको देखें तो इसके काफ़ी सारे लिस्टेड पीयर्स जो हैं जिसमें से है एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड 44.30 PE रेशो, लक्ष्मी मशीन्स का 37.69 का है, त्रिवेणी टर्बाइंस का 67.76, TD पावर का 46 एंड मैक पावर CNC का 51.31। इन सब के पी रेशो से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे हमें दिखता है कि इसका जो पी रेशो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जो है ओवर वैल्यूड हमको यहाँ पे ये कंपनी जो है देखने को मिल रही है। तो ये हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर ली जो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं।
आईपीओ लाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी कंपनी का यही ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी जो है इसमें मैक्सिमम अमाउंट फंड जो है अपने लोन रिपेमेंट के लिए इसमें से यूज़ करने वाली है और अदर अपने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए, अपने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करने वाली है। तो ये कंपनी का मोटो है, ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने के पीछे। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की अगर बात करें तो 9 जनवरी को ये ओपन होने वाला है। देन 9 जनवरी से 11 जनवरी तक इस बीच में ये अप्लाई करने के लिए ओपन रहेगा। 16 जनवरी को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी एनएससी बीएसई दोनों पे। फेस वैल्यू 2 पर शेयर का है। प्राइस बैंड इसका 331 पर शेयर हायर कट ऑफ पे रखा गया है। इसी प्राइस पे हायर कट ऑफ पे ही आपको अप्लाई करना होता है। एक लॉट में 45 शेयर्स रहने वाले हैं। एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना काफ़ी रहेगा। टोटल साइज़ जो है इस आईपीओ का वो 1000 करोड़ का है, जो पूरा फ्रेश इशू है। उसके साथ एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे भी 15 पर शेयर का जो है डिस्काउंट दिया गया है और रिटेल कैटेगरी में 10% शेयर्स जो है रिजर्व रखे गए हैं। ये पूरी आईपीओ की जो है डिटेल्स की बात हो गई। अब हम अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे किस तरीके की लिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड है, तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 85 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 25% की लिस्टिंग गेन जो है एक्सपेक्ट की जा रही है। तो ये सभी इस आईपीओ की डिटेल्स हो गई, कंपनी की डिटेल्स हो गई। अब बात करते हैं कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो जैसा कि हमने देखा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी बढ़िया है। क्लाइंट्स हमने देखा कि बॉश, इसरो जैसे इनके पास क्लाइंट्स हैं। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सीएनसी मशीन प्रोड्यूसर कंपनी भी है। लेकिन अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी वीक है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंपनी रिकवर कर सकती है। तो इन सब की बेसिस पे अगर अप्लाई करना है या नहीं, तो ऑफकोर्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली लिस्टिंग गेन के लिए फ़िलहाल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे कंपनी की किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है लिस्ट होने के बाद। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए आप सिर्फ लिस्टिंग गेन बुक करके निकल जाना चाहते हैं तो इसमें जैसा कि 25% तक का लिस्टिंग गेन दिखाया जा रहा है, तो उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो थर्ड डे के मॉर्निंग तक आप वेट करें। अगर थर्ड डे तक ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो ऑफकोर्स इसमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है और आप इसके लिए फिर थर्ड डे में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो था। होप करती हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इसी तरीके के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं और कई सारे आप फाइनेंशियल समझना चाहते हैं, किस तरीके के से फाइनेंशियल्स रीड किए जाते हैं किसी कंपनी के, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस तरीके की काफ़ी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और भी किसी तरीके की आपको अगर गाइडेंस और सपोर्ट लगता है, शेयर मार्केट रिलेटेड आपको क्लासेस करनी है, म्यूचुअल फंड की कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे गूगल रिव्यूज़ जाके चेक कर सकते हैं। सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।